में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस व्लॉग में अलग क्या है वो मुझे एक बार अगर आपको पॉइंट आउट करके बताओ। अगर आपको पता चला कि इस व्लॉग में कुछ अलग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस व्लॉग में कुछ अलग आपको लगा तो वो क्या था। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ठंड में इसको स्टार्ट करने से, ऑब्वियसली कोल्ड स्टार्ट से। फ़िलहाल मुझे ये पता चला कि यार ये इसकी एक इंडिकेटर लाइट ये टूट चुकी है। खैर इसको ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं है, तो पापा ही ठीक कर देंगे अक्षत के दोबारा। तो गाइज आज के ब्लॉग का हेड्स अप ये है कि हमारे को बहुत सारे काम है आज के दिन, और बैंक के बाबा जी को डेंटिस्ट के पास भी लेकर के जाना है। एज इन आप देख पा रहे हो कि तैयार हो रहे हैं। तो इस व्लॉग में भाई अभी से शुरुआत हो रही है। देखो अभी हम बाइक पे बैठ चुके हैं, उसके बाद घूमना फिरना बहुत है। पूरे व्लॉग में मैं घूमता फिरता ही रहता हूँ। कभी उन्ना जा रहा हूँ, कभी नंगल जा रहा हूँ, कभी सोईपुर बाग जा रहा हूँ। मतलब काफ़ी सारे काम थे आज, तो हर जगह पॉइंट टू पॉइंट वॉइस ओवर्स देना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे उसकी जो एक्चुअल में वीडियो क्लिप्स की जो ऑडियो होती है। तो काफ़ी सारी नोट्स और काफ़ी सारी क्लिप्स मैंने एज़ पर सेक्शंस काटी है, जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन है, जहाँ पे कन्वर्सेशंस है। तो फ़िलहाल तो पहुँचे हम डेंटिस्ट पे। इसके बाद आगे पूरा व्लॉग गाइज आप देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ़िलहाल डेंटिस्ट से हमारी शुरुआत हो चुकी है। दाढ़ पटा के बाबा जी की फाइनली हम पहुंचते हैं बैंक, क्योंकि मुझे एंट्रियाँ करवानी थी और मुझे भी अकाउंट्स थोड़े से मैनेज करके रखने थे अपने यहाँ के। तो मैं गया वहाँ पे फटाफट, बट यहाँ पे हुई नहीं प्रिंटिंग। एक बुक की होगी, एक की नहीं हुई। तो फिर मैं चला गया देला वाली प्रिंटिंग मशीन पे, जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की है ये वाली। और इसके बाद फिर मेरे को लगती है भूख भाई। इसके बाद जा कर के मैं खाता हूँ घर पे रोटी, फटाफट इसको काम करके कंप्लीट। Chamber of the 1 plus 15 isn't. तो दादी को ये सारी एंट्री बुक्स वापस देने के बाद फिर मैं दादी को लेकर के जाता हूँ, क्योंकि बाबा जी के एक मतलब फेलोमेट थे जिनके साथ वो काम करते थे, उनके घर हमने जाना था। हमको कुछ काम था, बेसिकली दादी को कुछ काम था। तो फिलहाल आप ये गलियों का व्यू एंजॉय करो, क्योंकि भैया मेरे को तो ये साल 2 साल तक दोबारा दिखना नहीं है। और आजकल मौसम भी बड़ा सुहाना था और हरा भरा हरियाली वाला पूरा एकदम टाइम था ये। जब क्या बोलते हैं, गर्मियाँ आने से पहले जब सर्दियाँ ख़त्म होती है तो बड़ा अच्छा प्यारा व्यू होता है। तो इसके बाद हम पहुँचते हैं वहाँ पे फटाफट। तो बेसिकली आप ट्रैवल भी एंजॉय करो, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत की है मैंने आज के दिन। उससे पहले दादी जी ने मेरे को बोला कि पहले मेरे को उन्ना लेकर के चलो आयुर्वेदिक वैद्य के पास, मुझे वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेनी है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। जाना वैसे हमने बडाला था, बट फिर मैं सीधा सीधा उन्ना ही आ गया दादी को लेकर के। मैंने कहा चलो पहले आप अपनी दवाइयाँ ले लो जो आपने लेनी है। तो ये जो वैद्य जी हैं ये अच्छे हैं। ये जिन लोगों को उन्ना के बारे में पता है उनको ये लोकेशन पता होगी, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट है ये बिल्कुल चौक पे ही है। तो इनके पास दवाइयाँ आयुर्वेदिक अच्छी मिलती है। इज़ अ गुड गाय। चले गए बलदेव उन्होंने
बैठो बैठो उधर है। ओ बल्ले बल्ले आटा क्या कहने आज तो मेरे हाथ को ला गया है ओ बल्ले बल्ले मत की न जगह आगे सरकार भी ओ शाबाश 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 ओ देखी कई मुंडे ने निगाह मारी नहीं मैंने ਉਹੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਆ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਿਆਲਾਂ ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ तो तेल शेल पुआ के हवा भरवा के हम पहुँचते हैं भैया अक्षय द्विवेदी के घर साढ़े सजना के घर ते क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठ नहीं पाया था मैं चंडीगढ़ साइड दिल्ली साइड ही घूम ही जा रहा था तो मैं इधर आ नहीं पाया तो अभी मैं दादी जी को लेकर के आया हूँ मैंने कहा यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए और वैसे भी मुझे बाइक भी देनी थी वापस तो मैंने कहा और ये लास्ट डे है तो इसके बाद मैं टाइम कल सुबह निकल जाता हूँ चंडीगढ़ के लिए वापस क्योंकि भैया इसके 3rd दिन फ्लाइट है इसके 3rd डे फ्लाइट है मतलब आज कल परसों मेरी फ़्लाइट थी तो चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं आगे नहीं उठ के आवाज़ आया करती है ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਉੱਠ ਗਈ ਚਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉੱਡੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 क्या हाल है ਬੱਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਲੇ ਹੀ पापा जी ठीक है आते नहीं तेरा ना ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ नहीं हूँ तो फर्क बोलते नहीं होता है ना ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ तो बोलते हैं ना ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੰਮਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਕੋਆਪ 'ਚ ਯਾਰ ऐसे कांगड़ा बैंक ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਗੀ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ वो पै जाता ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾ चलो इतना ही है जी ये संसार है जी कि नहीं चलता ही रहता है नाल ही आना है जाना है ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਭ ਠੀਕ मैं आजकल होली है मैं टाइम टैक कराऊंगा उन्होंने एक दिन मैं पोस्टर देखा करता था ना ਹਾਂ और लिस्ट यही मेरी भी पेमेंट आती ना वो देखा करता था अच्छा। फिर मैं चेता आया मैं क्या बड़ा चलो बैंक बनाना नहीं चलो तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है हमारी एक बाबा जी के पुराने मित्र के साथ तो उसके बाद अब मैं सीधा जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था कन्फेक्शनरी से बाहर जाने से पहले तो मैं पहुँचता हूँ उधर दोबारा थोड़ा कॉस्मेटिक्स का सामान लेने के लिए ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 संजू का क्या हाल है ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ठीक है ना पीछे गए थे आज हम ऐतकी नहीं टाइम तो दादी जी ना काफ़ी खफा हो गए थे जब मैंने उनको बताया कि मेरे जूते भाई कॉबलर साहब ने अभी तक बनाए नहीं है तो दादी उसकी बात मानने के लिए दोबारा ले आई मेरे को यहाँ पे तो आगे सुन लो आप थोड़ा इन्ना नहीं फर्ज बनता था भी इन्हें महीना हो गया बूट दे के आए गए नो तो तले क्या चीज थी कल्ले का जिस वेले कह के गया वा उहदे तले लग सकते थे हेलो ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ हाँ जी बोलो ਤਲਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ क्या तो गाइस इस व्लॉग की मेरी एंडिंग होती है चिल ठंडी 3 बीर्स लेने के बाद
तो फाइनली आज के दिन मुझे एक खुशखबरी आई थी, बट अगले दिन मुझे वापस जाना था। तो वो खुशखबरी ये है कि दादी का पासपोर्ट बन के आ चुका है, माशाल्लाह, भगवान का शुक्र है। तो अब ये रो रहे हैं कि मैं परसों जाने वाला हूँ। तो आज का ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। मैं मानता हूँ इसमें बहुत मैं इधर उधर सफ़र करता रहा, इधर उधर घूमता फिरता रहा, तो प्रॉपरली मैं कन्वर्सेशन के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पाया। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, क्योंकि ये एक बहुत ही रफ एंड टफ और बिजी डे था। और ऑब्वियसली मैं सौरभ जोशी तो हूँ नहीं, या मैं कोई टॉप लीडिंग ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं जो मेरे को आसपास कोई शूटिंग वाले मिलेंगे। बट स्टे ट्यून्ड गाइस, अब आगे के ब्लॉग्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय, जल्दी ही मुलाकात होगी गाइस।